दोस्तों स्वागत आप सभी का एक नई जर्नी में। मैं हूं फिलहाल KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन में। सभी सुविधाओं से लैस रेलवे स्टेशन। यहाँ का फूड ट्रैक देख लो, IRCTC का काउंटर देख लो, स्टेशन में मोबाइल शॉप, इनफैक्ट ये सुविधा भी आपको यहाँ मिल जाती है, मोबाइल एसेसरीज़, और यहाँ पे कार्ड्स भी हैं। पीछे यशवंतपुर हुबली वाली लाइन, और यहाँ पे है ये वाला हिस्सा। मैं बैक गेट पे उतरा हूँ जस्ट, यहाँ पे देख लो, ये रिजर्वेशन काउंटर है। हल्ली बने रेस्टोरेंट आपको मिल जाएगा अगर आपको अच्छा डोसा इडली खाना है तो यहाँ पे। बाकी वंदे भारत से आज मैं निकल रहा हूँ चेन्नई के लिए, और चेन्नई से मेरे आगे धनबाद LP में टिकट है, सॉरी LP धनबाद में, तो उससे जा रहा हूँ धनबाद तक। वंदे भारत आएगी 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे, तो बढ़िया वॉकवे बना हुआ, उससे निकल जाएंगे। सामने वहाँ पे खड़ी हुई है वृंदावन सुपरफास्ट एक्सप्रेस, देख लीजिए वृंदावन एक्सप्रेस खड़ी हुई है। और यहाँ पे MD लोकोमोटिव, अच्छी खासी धूप। और बेंगलोर सिटी से वंदे भारत हमारी है जस्ट अभी 10 मिनट बाद। मैं जस्ट कैब से उतरा हूँ और अभी 10 मिनट बाद अपनी वंदे भारत है। ट्रेन नंबर 20608, ये आती है मैसूर से, पहला स्टॉप बेंगलुरु, बेंगलोर से काटपाड़ी और फिर सीधा चेन्नई। इसका एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं। फेयर वगैरह सब आपको अंदर चल के बताता हूँ। जब हम लोग जा रहे थे मैसूर के लिए तब ये A to B बन रहा था, और अब यहाँ पे बन के खुल चुका है। तो ये आपको मिल जाएगा 5 और 6 नंबर के बीच में। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा साफ़ सुथरा खाना मिल जाएगा। A to B काफ़ी फेमस ब्रांड है, आनंद भवन। इसके बहुत सारे रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे इवन बेंगलुरु में। तो कभी कुछ आपको चाय पानी कुछ करना तो यहीं पे करना, बढ़िया मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट लेवल की गर्मी है इस बार सब जगह, पूरे भारत में। बेंगलोर इवन 35 डिग्री पे है, देख लो। पूरा सब लोग छाया ढूंढ के जैसे से खड़े हैं। वंदे भारत लेट हो गई है, टाइम तो 2:45 का था, 10 मिनट का डिले यहाँ पे तो हो गया है। चेन्नई जाने में भी लेट होगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी अगली गाड़ी रात 10 बजे है, ये 7:30 ही पहुँच जाती है। यहाँ पे अपनी ट्रेन नंबर 20608 मैसूरू चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस 15 मिनट की देरी से, 15 क्या 20 मिनट की देरी से आ चुकी है अभी। गर्मी कुछ ज़्यादा ही है भाई, सबका बुरा हाल है गर्मी से। मैसूर से तो ऑलमोस्ट खाली आई है गाड़ी यहाँ आकर के पैक हो रही है बेंगलोर में। वंदे भारत ट्रेन में हमेशा मेरी किस्मत में यही सीट रहती है, चाहे कोई भी बुक कर लूँ, कितनी भी महंगी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, यही मिलना होता है हमेशा। तो आज भी वही है, लेकिन आज आयल सीट है, विंडो नहीं अपनी, 34 नंबर। यहाँ के थोड़ी राहत मिली, बाहर कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रखी थी। बाकी गाड़ी अपनी देखिए बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। अभी बेंगलुरु सिटी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। 1 नंबर प्लेटफॉर्म से बेंगलोर राजधानी जाती है, पहले 8 नंबर से जाती थी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग कभी भी अगर आप आ रहे हो तो। कर्नाटका एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 हो गई है, तो शाम में कुछ लोग जो पहले से वेट करते हैं कर्नाटका का, 2 नंबर पे वेट करना है। 1 नंबर से यानी 1 नंबर से कर्नाटका अब नहीं जाती है। यहाँ पे देखिए वृंदावन एक्सप्रेस खड़ी है, और किसी कोच की शंटिंग हो रही है। ये कोच राजधानी के ही है, H1 कोच की शंटिंग। अच्छा, मेंटेनेंस वगैरह करके लेके आ रहे होंगे। गेस करो कौन सा लोकोमोटिव है, जल्दी जल्दी गेस करो। ये देखो, डीजल लोकोमोटिव के साथ शंटिंग चल रही है यहाँ पे। बाकी वंदे भारत का वॉशरूम नीट एंड क्लीन, वैसे भी साउथ की गाड़ियाँ क्लीन ही होती हैं, और ये उस पर भी वेल मेंटेन। पुराना रेक है लेकिन गाड़ी मेंटेन है, अच्छा लगा देखकर। अभी हम लोग बेंगलुरु कैंट रेलवे स्टेशन को धीरे धीरे स्किप कर रहे हैं। गाड़ी का यहाँ भी हॉल्ट नहीं है। अगर यहाँ पे हॉल्ट होता तो मेरे घर से तो कुछ ज़्यादा ही पास पड़ता, तो दिक्कत कुछ नहीं होती। बट वही है, बेंगलोर सिटी आने में बहुत दिक्कत होती है भाई, इतना दूर तक आओ, गर्मी में खासकर।
गर्मियों में ट्रैवलिंग अवॉइड करनी चाहिए जितना हो सके, बट क्या करें, हमें तो गाड़ियाँ रिव्यू करनी है आप लोगों के लिए, हमें मिनिमम ट्रैवलिंग तो अपनी करनी पड़ेगी ही। பிடிக்க வேண்டாம் என அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். பாதுகாப்பான ரயில் பயணத்தில் அனைவரும் ஒத்துழைக்க வேண்டுகிறோம். நன்றி. यहाँ पे न्यू बेंगलुरु ईस्ट रेलवे स्टेशन देख लो बन करके तैयार हो चुका है, एक्सटेंड किया गया है, नया प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ट्रैक्स बढ़ाए गए हैं। सबर्बन रेलवेज़ जल्दी यहाँ पे लॉन्च करने की तैयारी है इंडियन रेलवेज़ की, इसीलिए पूरा नया किया गया है। कोई तो गाड़ी यहाँ पे एंटर करते हुए, लंबी दूरी की गाड़ी होगी कोई, ऐसा तो समझ में भी नहीं आ रही है। ऊपर से वंदे भारत पढ़ने का मौका कहाँ से मिले। ये देख लीजिए SMVT वाली लाइन, ये निकल रही है SMVT के लिए, और अभी हम लोग बैपनहल्ली को स्किप कर रहे हैं। पहली बार कोई गाड़ी इतना तेज़ स्किप कर रही है बैपनहल्ली को। भाई थोड़ा आराम से हो, क्या निकाला है। कोई स्लो डाउन नहीं, कुछ नहीं। अब देखते हैं KGM में भी तेज़ निकलती है धीरे। ये आपको मैं सेलम वाली लाइन दिखाता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, बैपनहल्ली से लेफ़्ट साइड निकल जाती है यलहंका वाली लाइन, जो हैदराबाद, दिल्ली, पुणे, मुंबई की निकलती है, और राइट साइड सेलम वाली लाइन निकलती है। और ये मेट्रो के इंटरचेंजेस हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हो, नमा मेट्रो मतलब बेंगलोर की मेट्रो। ये देखिए सेलम वाली लाइन यहाँ पे निकलते हुए, देखा आपने, ऊपर से निकल जाती है। दुरंतो एक्सप्रेस हावड़ा यशवंतपुर। ये जो फ्लाईओवर है इसके बाद से वहाँ की लाइन कट जाती है। वहाँ पे आके एक लाइन मर्ज हो गई, अभी हम लोग केआरपुरम स्किप करेंगे। ये देख लो भाई, स्किप केआरपुरम का, और चोट से बचने के लिए वस्तुओं को ठीक से स्टोर करें। स्किपिंग केआरपुरम, वो भी अच्छी स्पीड में। यहाँ से रहता तो मतलब मेरे को 15 मिनट लगते घर से आने में, पर गाड़ी के स्टॉपेज नहीं है ना कैंट में ना केआरपुरम में। आप देखे रहो कितना तेज़ निकालते हैं। फाइनली वंदे भारत इनसाइड बैंगलोर। वी आर अबाउट टू स्किप हुडी रेलवे स्टेशन। ट्रेन इज एट 1:30 फ्लैट। पुलिस स्टेशन को भी देखिए एक्सटेंड किया जा रहा है यहाँ पे अभी। अभी सामने से आ रही है संघमित्रा एक्सप्रेस, उसके साथ क्रॉसिंग लेते हैं, फिर चलते हैं, बैठते हैं सीट पे। गाड़ी खुल के आधे घंटे हो गए, आधे घंटे तो दरवाजे भी निकल गए यहाँ पे। वाइटफील्ड हम पहुंच रहे हैं, वाइटफील्ड संघमित्रा भी पहुंच रही है। वन किलोमीटर टू वाइटफील्ड है संघमित्रा का, मतलब हमें स्टेशन पे ही मिलेगी। इसको अनकट लेके चलते हैं, देखते हैं कैसा होता है।
चित्रा वाइट फील्ड से निकल गई, हम लोग पहुंच रहे हैं वाइट फील्ड, मतलब यहीं कहीं पे क्रॉसिंग होनी चाहिए। यहाँ पे मुलाकात होनी चाहिए संगमित्रा से। संगमित्रा एक्सप्रेस। चलिए वाइट फील्ड निकल गया, चलते हैं अंदर। सब लोग धीरे से सेटल हो गए यहाँ पे। इसमें डायरेक्शन भी अलग है। लकीली ये वाली सीट खाली थी, ये मिल गई जस्ट आगे ही। तो अभी काठपाड़ी तक के लिए विंडो तो है, पर ये बात है कि ज़्यादा मज़ा ट्रैक साउंड वगैरह का बाहर ही आता है। और जो भी हो, उसका एग्जीक्यूटिव क्लास काफ़ी रिलैक्सिंग है। 1350 तक पड़ रहा था एग्जीक्यूटिव क्लास का, और 1050 था यहाँ पे चेयर कार का। तो चेयर कार में बेंगलोर से वेटिंग 90 थी और एग्जीक्यूटिव में 3। तो मैंने 3 वाली वेटिंग ली, कंफर्म हुई। लेकिन जब मैंने करंट इसका चार्ट देखा तो 60 सीट चेयर कार में भी खाली थी और 2 सीट एग्जीक्यूटिव क्लास में भी निकली थी। और इवन मैसूर से तो शुरू से ही खाली थी गाड़ी, तो वो वाली टेंशन तो नहीं है। मैसूर से तो आपको टिकट मिल जाएगा, लेकिन 700 रुपये ज़्यादा देने पड़ जाएंगे। कम्फर्ट लेवल तो है, 4 घंटे की जर्नी है, 7:30 तक पहुंचा देगी, तो कोई उतना टेंशन नहीं है अभी। अभी तेकल से निकल रही है। तेकल बहुत सुंदर लोकेशन है, आपको यहाँ पे लेक, पहाड़, और जैसे हम लोग बचपन में ड्राइंग करते थे वैसे सीनरी मिलेगी। गाड़ी अपनी अभी बंगारपेट रेलवे स्टेशन से निकल रही है, और डिपार्चर होते ही देखो 4 बजे हम लोग बंगारपेट भी पहुँच चुके हैं। नॉन स्टॉप यहाँ तक भगा के लाया गया इसको, लेकिन यहाँ काफ़ी धीरे स्किप कर रही है। बंगारपेट से ही आप कोलार की ओर निकल सकते हो। और आपने KGF मूवी जो देखी है, वो वाला KGF यहीं पे ही है पास में, मारिकुप्पम पे। बाकी बंगारपेट के प्याज वाले समोसे भी काफ़ी फेमस है, डोसा भी फेमस है। हम तो मतलब बेंगलोर में रहते तो 1 घंटा ये तो घूमने आते रहते हैं। अगला हॉल्ट अपना मतलब बड़ा स्टेशन जोलारपेटी होगा, जहाँ गाड़ी नहीं रुकेगी वो भी आपको दिखाएंगे। नॉर्मली ट्रेन से यहाँ पर रुकती हैं। गाड़ी की केटरिंग डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अगर आप चेन्नई से मैसूर जाते हो तो काठपाड़ी तक आपको चाय कॉफ़ी मिलेगी, काठपाड़ी से ब्रेकफास्ट, और काठपाड़ी से में और मैसूर के बीच में ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग टी, इवनिंग टी, मतलब एक और चाय मिल जाएगी। और बेंगलोर से मैसूर के बीच में केवल चाय स्नैक्स। वापसी में अगर मैसूर से आप चल रहे हो तो आपको पहले तो लंच मिल जाएगा। मैसूर से काठपाड़ी सब में लंच एंड इवनिंग टी है। और जो बेंगलोर से काठपाड़ी चेन्नई के चलते हैं उसमें केवल इवनिंग टी है। और काठपाड़ी से मैसूर चेन्नई वाले में भी इवनिंग टी कॉफ़ी इंक्लूडेड है। और अब चाहो तो आप इसको क्लोजअप स्क्रीनशॉट ले लो, स्कैन कर सकते हो, वो पूरा मेन्यू वहाँ पे दिख जाएगा। और ये कुछ चीज़ें सर्व हुई थी जिसका मैंने ढेर लगा दिया। यहाँ पे फ्रूट ट्रेल मिक्स, एक मिक्सचर, चाय सामग्री, मफ़िन, यहाँ पे चिक्की, और एक क्या है इसमें देखते हैं, समोसा है या कुछ और। साउथ की गाड़ी है तो कुछ यूनिक ही होना चाहिए इसमें वैसे। सब जगह गर्मी है, लेकिन जिनके घर के बगल में ऐसे खेत होंगे शाम के समय में थोड़ी बहुत ठंडक तो देते ही हैं। ये कुप्पम वाला घाट सेक्शन है पूरा। और आजकल तो सब कुछ गर्म है। की बची कुछ विंडो मिले थे, उसको भी TT सर ने हथिया लिया अभी मेरे से। और बाकी कुछ ज़्यादा ही शांत है यार इसमें। एक मुंबई अहमदाबाद रूट में और एक साउथ में कुछ ज़्यादा ही शांति रहती है, तो व्लॉग करने में बहुत ज़्यादा ही शांति फील हो रही है अंदर। घाट शुरू है लेकिन खाना भी शुरू हो चुका है, तो खाना खाने जाना पड़ेगा अभी अपने को। चलेंगे। बाकी जिन लोगों ने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया भाई कर लो, द ट्रेन गुरु ID है।
आपके लिए ट्रेन की देखिए कितने बढ़िया बढ़िया रील्स लेकर के मैं आता हूँ, आपको मज़ा आएगा इसमें सच में। फॉलो कर लो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है इंस्टाग्राम। जब ये ग्रीन हो जाएंगे, हरियाली आ जाएगी ना, तब आपको ये वाला रूट फिर से दिखाएंगे। अभी तो क्या पूरी गर्मी है। हमने बहुत बार कुप्पम वाला घाट सेक्शन कवर किया है और हमारे स्नैक्स ख़त्म करते करते गाड़ी जो है जोलार पेटाई भी पहुंच जाएगी। हमारा स्नैक्स वगैरह ख़त्म करते करते गाड़ी जो है जोलार पेटाई जंक्शन भी पहुंच जाएगी। पत्थर के छोटे छोटे पहाड़ और ये सब देखना है आपको कुप्पम वाले घाट सेक्शन में मिलेंगे। और हरा भरा हो जाता है मानसून में, बढ़िया लगता है तब। बाकी हमारी गैस यहाँ पे सही थी। अब दाल बड़ा है इसमें, जैसे कि साउथ की गाड़ी तो समोसा कचौरी नहीं, दाल बड़ा मिला। देखते हैं कैसा, अच्छा बना है। बाकी इसमें ड्राई फ्रूट मिक्सचर ये सब है, इनकी अलग ही बात है, सब पैक्ड आइटम है। लेकिन ये जो है ना काफ़ी फ्रेश एंड टेस्टी सर्व हुआ। जोलार पेटाई से पहले एक खूबसूरत सा कर्व आता है, आपने बहुत बार मेरे वीडियोस में देखा है। लेकिन वही बात है, वंदे भारत है, आज विंडो विंडो मिली नहीं तो भाई ऐसे ही एडजस्ट करके दिखाना पड़ेगा आपको। पूरा है 4:45, गाड़ी देख लीजिए। जोलार पेटाई जंक्शन को स्किप करने वाली है, ये साउथ वाली लाइन है। इसी से मेरी अभी आने वाली है गाड़ी अल्पुजा धनबाद एक्सप्रेस, जिसे मैं चेन्नई से लूँगा। मतलब केरला वाली लाइन आप कह सकते हो, कोयम्बटूर, ईरोड, सेलम, ये सब इसी रूट पे पड़ता है। आगे जाके कन्याकुमारी भी गाड़ियों को जाना तो यहीं जाना पड़ता है, इसलिए जोलार पेटाई इंपॉर्टेंट जंक्शन बन जाता है इंडियन रेलवेज़ का। और मुझे लगता है SMVT राधिकापुर को हम लोग यहीं पे ओवरटेक कर देंगे, क्योंकि वो गाड़ी हमारे आगे आगे चल रही है काफ़ी देर से। हमने देख लो वो येलगिरी हिल्स, जो कि जोलार पेटाई के आउटर में पड़ते हैं। मतलब जोलार पेटाई फेमस इसी के लिए है, येलगिरी हिल्स के लिए। ऊपर पूरा पूरा गांव बसा है, ऊपर लेक है, सब कुछ है। मतलब इस पहाड़ के एकदम चोटी पे पीछे तरफ पूरा गांव बसा है, 7 गांव बसे हुए हैं। हमारी एंट्री होते होते तो राधिकापुर वाली गाड़ी तो निकल गई आगे। अभी टाटा नगर की ओर जाने वाली, एर्नाकुलम टाटा को ओवरटेक करने वाले हैं। तो उसकी टेल आपको दिख रही होगी एर्नाकुलम टाटा की। एर्नाकुलम टाटा एक्सप्रेस। बहुत गर्मी है भाई बाहर, बहुत गर्मी है। 35 डिग्री तो बस नाम का है। लोग देखो कैसे पानी के लिए भागते तड़पते दिख रहे हैं। ओवरटेकिंग एर्नाकुलम टाटा एक्सप्रेस एट जोलार पेटाई। यहाँ के वड़े बहुत फेमस होते हैं। खैर अभी तो हमारी गाड़ी में नहीं मिल पाएगा, मिल पाते तो वैसे काफ़ी मज़ा आता। वैसे एक और यूनिक चीज़ यहाँ पे हुई है, अभी हम लोग एर्नाकुलम टाटा को ओवरटेक कर रहे हैं और सामने टाटा एर्नाकुलम भी आई है। मतलब ये देखो वो भी खड़ी हुई है यहाँ पे, उससे क्रॉसिंग इसका ओवरटेक। ये है इंडियन रेलवेज़ का जलवा। SMVT राधिकापुर आज की है पूरा वानियमबाड़ी तक, और वानियमबाड़ी में मुझे ओवरटेक करेंगे। गाड़ी भी खैर दिख तो नहीं रही है, पर ओवरटेक उसका वानियमबाड़ी में होगा। मैं आ गया उसके दरवाजे में।
देखते हैं किस तरह होगा। ये वाला दरवाज़ा कुछ ज़्यादा ही गंदा है, उस साइड होगा तो अच्छा रहेगा, साफ़ सुथरा है। इधर साइड हुआ तो दिक्कत होगी थोड़ी, मेरे हिसाब से तो उस साइड होना चाहिए, वैसे देखेंगे फिर भी। वानियमबाड़ी अभी हम लोग पहुंच रहे हैं, देखते हैं ओवरटेक किस साइड होगा। आई होप इस तरफ ही होना चाहिए। और गाड़ी वो वानियमबाड़ी में खड़ी है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी वंदे भारत रफ्तार लेकर के भाग रही है ना, ये देख लो, अंदाज़ा अपना सही था। यहीं पे खड़ी है SMT राधिकापुर, गजब की रफ्तार में यहाँ पे ओवरटेक करते हुए 120 की रफ्तार में ओवरटेक कर रही थी गाड़ी, और अभी ओवरटेक करते करते स्लो डाउन हो रही है। ओवरटेक करते करते स्लो डाउन हुई, तब 120 110 आ गई अभी तो। चेन्नई अशोकापुरम इंटरसिटी, जो कि मैसूर के आगे तक जाती है। इसके पीछे पीछे कोयम्बटूर इंटरसिटी भी आ रही होगी अभी। वंदे भारत को भगा के लेकर जा रहे हैं। अभी अम्बूर स्किप करने वाले हैं हम लोग। अम्बूर में हमारी चेन्नई कोयम्बटूर इंटरसिटी से क्रॉसिंग होगी, वो प्लेटफॉर्म पे ही खड़ी है। और यहाँ पे कोई तो रेक मूवमेंट भी चल रहा है। ये देखिए चेन्नई कोयम्बटूर इंटरसिटी, या 30 मिनट लेट है इंटरसिटी। क्या स्किप किया अम्बूर को, 130 की रफ्तार में। मज़ा आ गया देख करके। एग्जीक्यूटिव क्लास में टिकट लेकर के मैं आधे घंटे सीट में बैठाऊंगा, वो भी खाना खाने के लिए। बाकी ऐसे ही लटके हुए हैं आपको बाहर की चीज़ें दिखाने के लिए। मेलपत्ती के ब्रिज में मुझे उम्मीद थी कि गाड़ी तेज़ निकली है, पर कुछ ज़्यादा ही धीरे निकली, उन्हें ट्रैक साउंड बहुत अच्छा आता है। पर नज़ारे काफ़ी अच्छे आते हैं जब भी गाड़ी यहाँ से निकलती है। काश कोई क्रॉसिंग मिल जाती उस पर। जो वो डिस्टेंस अभी मेंटेन कर रहे हैं, ऐसे में अगर कोयम्बटूर इंटरसिटी से क्रॉसिंग होती है तो बहुत ही कमाल का नज़ारा होगा ये। तिरुपति कोयम्बटूर इंटरसिटी। यहाँ पे अभी अपनी क्रॉसिंग हो रही है चेन्नई त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस से, चेन्नई त्रिवेंद्रम सेंट्रल एक्सप्रेस। बस मैं वही दिखाने आया था कि लातेरी पे हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं और बस काटपाड़ी पहुंचने ही वाले हैं।
गाड़ी अपनी देखिए काठपाड़ी रेलवे स्टेशन पहुंची है। 5:33 का अराइवल टाइम था। 11 मिनट के डिले के साथ पहुंच रहे हैं हम लोग यहाँ पे लगभग। वाला डोर तो ऑक्यूपाई हो गया क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ चढ़े हैं। गर्मी अच्छी खासी यहाँ पे आप देख लो। काउंटर भी है खाने पीने का, आपको कुछ लेना है तो। वैसे 1-2 मिनट का ही हॉल्ट टाइम है तो हम नीचे तो नहीं उतरने वाले। गाड़ी लेट होती है तो 2 मिनट भी पूरे नहीं रुकती है कभी। अपने कोच में अच्छी खासी बोर्डिंग है भाई यहाँ पे, मतलब 5-6 लोग उतरे भी हैं, ये भी है, और चढ़े भी हैं, दोनों ही चीज़ें। काठपाड़ी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वेल्लूर यूनिवर्सिटी लोग वीआईटी में पढ़ने के लिए आते हैं तो वो यहीं पे है। साथ साथ तिरुपति के लिए आपको लाइन मिल जाती है। काठपाड़ी से चित्तूर पकाला होते हुए तिरुपति लाइन जाती है। विल्लुपुरम के लिए भी लाइन जाती है यहाँ से। अगर आपको पौंडीचेरी घूमने जाना है या रामेश्वरम भी जाना है तो यहाँ से भी आपको रूट मिल जाता है। साथ साथ इलाज के लिए बहुत सारे लोग वेल्लूर आते हैं, चाहे बंगाल से हो, यूपी से हो, महाराष्ट्र से हो, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं इलाज के लिए। फेमस है काठपाड़ी अपनी ट्रीटमेंट के लिए भी। ये देख लो, अच्छा मैं नहीं उतरा, गेट बंद यहाँ पे। कोई रह तो नहीं गया ना, बस आगे सब ठीक है, कोई रह ना जाए। ऑल ग्रीन। ये शायद लाल बाग यहाँ पे आई होगी। हाँ, लाल बाग आ चुकी है। देखिए हमारा डिपार्चर हो रहा है। लाल बाग एक्सप्रेस चेन्नई बेंगलोर के बीच चलने वाली डेडिकेटेड ट्रेन, इसका अराइवल और भारत का झंडा अपना खूबसूरती से लहराते हुए। चाय कॉफ़ी स्नैक्स सब कुछ आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं। किसी नॉन वंदे भारत ट्रेन में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और आपको खाने पीने का मौका मिलता है तो आप काठपाड़ी से निश्चिंत होकर टमाटो राइस, इडली, ये सब चीज़ें खरीद सकते हो। अच्छी क्वालिटी में साफ़ सुथरा खाना आपको प्लेटफॉर्म में भी इवन यहाँ मिल जाता है। बगल से आप देख लोगे ना तो ये तिरुपति वाली लाइन देखिए जो है चित्तूर पकाला होते हुए जो निकलती है वो निकल रही है। यहाँ बैकअप इंजन एक खड़ा हुआ है अरकोणम का शेड का, मतलब WAP4। और ये देखिए तिरुपति वाली लाइन। ये देख लो VIT का कैंपस। लोगों की बहुत सारी यादें जुड़ी रहती हैं, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कैंपस दिखाऊँ। बस ये थोड़ा ट्रेन साफ़ सुथरी होती ना तो और मज़ा आता। ये देखिए कुछ ज़्यादा ही गंदा है हिस्सा और धूप के चक्कर में रिफ्लेक्शन हो रहा है। भारत से 1.5 घंटे पहले डबल डेकर चली थी, और जो कि अभी हमसे 20 किलोमीटर आगे आगे चल रही है। और ये कोई समर स्पेशल, दानापुर समर स्पेशल, दानापुर असम बेटी। एक ऑलरेडी चल रही है, एक और खोल दी रेलवे ने। तो भाई वो अपने आगे आगे चल रही है। डबल डेकर का ओवरटेक चेन्नई तक हो जाना चाहिए। देखेंगे कहाँ पे होता है, क्या होता है, जो भी अपडेट रहेगी आपको देंगे। थोड़ी देर अब अंदर बैठता हूँ, नॉन स्टॉप ज़्यादा टाइम हो गया बाहर, और जब ओवरटेक हुआ फिर से एक बार आएंगे उसके लिए। के 6:30 बज रहे हैं। हम लोग अरकोणम जंक्शन को स्किप करने वाले हैं। यहाँ से चेन्नई 1 घंटा ही लगता है। 6:30 यहाँ पे तो 7:30 7:40 तक चेन्नई सेंट्रल पहुँच जाना चाहिए बंदरघाट को। और ये जो आवाज़ है ये फ्लश से आती है, प्रेशर कंट्रोल वाले जो फ्लश है उनकी आवाज़ है। क्या मस्त ट्रैक साउंड आ रहा है। यहाँ पर हम लोग अरकोणम जंक्शन को स्किप कर रहे हैं। जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से आपको रेनीगुंटा वाली लाइन मिल जाती है और साथ साथ कांचीपुरम के लिए भी लाइन गिरी हुई है।
वहाँ देखिए निकल रही है सामने से चेन्नई बेंगलुरु शताब्दी एक्सप्रेस। छोटी शताब्दी, ज़्यादा बड़ी नहीं। अभी हम लोग तिरुवनंगाड़ू पार करने वाले हैं, मोसूर निकल रहे हैं। लोकल को ओवरटेक कर रहे हैं पैरेलल। अरकोणम के बाद से पैरेलल शुरू होता है और यहाँ पे देखो लोकल को ज़बरदस्त ओवरटेक किया। पूरा सेक्शन जो है वो 130 के लिए केबल हो गया। गाड़ी बैंगलोर से निकली 130 चल रही थी, यहाँ भी 130 चल रही है। खुशखबरी आपको बताता हूँ, बैंगलोर से बैंगलोर राजधानी का जो रूट है, निकलते ही हिंदूपुर और सबसे प्रशांति निलय होते हुए जो पूरा रूट है धर्मवरमाला और आगे का भी पूरा रूट 130 के लिए अब अप्रूव हो चुका है। राजधानी 130 जा रही है। कभी मैं ट्रैवल करूँगा उसमें बैंगलोर से तो आपको दिखाऊंगा। गाड़ी बहुत बढ़िया भगाते हैं अब बैंगलोर से निकलते ही। शायद हम लोग अभी डबल डेकर को पैरेलल में ओवरटेक करें, पता नहीं होगा कि नहीं, पर मुझे उम्मीद जैसी लग रही है कि शायद ऐसा कुछ हो जाए, इसलिए मैं कैमरा ऑन करके रखा हुआ हूँ। लेट्स सी, प्रे तो मैं कर रहा हूँ कि ऐसा हो जाए। अगर हमारी ट्रेन स्लो डाउन हो जाती है मतलब हम नहीं करेंगे, अगर हमारी ट्रेन ऐसे ही भागती रहती है तो हम डबल डेकर को पैरेलल पे ओवरटेक करेंगे। और ये बहुत रेयर होगा क्योंकि इस लाइन पे पैरेलल पे ओवरटेक होना नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मली वंदे भारत काटपाड़ी के पास ही ओवरटेक करती है। काटपाड़ी से निकलने के बाद डबल डेकर को ओवरटेक करती है। डबल डेकर तिरुवल्लुवर पहुंच रही है। हम लोग भी कुछ ही समय में तिरुवल्लुवर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। ओवरटेकिंग डबल डेकर एक्सप्रेस पैरेलली। ये है बैंगलोर चेन्नई डबल डेकर। रात के अंधेरे में हुआ लेकिन मज़ा आ गया। अभी हम लोग चेन्नई पहुंचने वाले हैं। ऑलमोस्ट 7:30 का टाइम था, 7:15 गाड़ी आ चुकी है आउटर पे। तो फाइनली अपनी ट्रेन देखिए बिफोर टाइम पहुंच चुकी है चेन्नई सेंट्रल में, और एग्जीक्यूटिव क्लास का इंटीरियर कुछ ऐसा शांति सन्नाटे के साथ हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। बिफोर टाइम आई है गाड़ी। वैसे तो और भी ऑप्शन थे बट क्या ही बोलें। देखो चलते हैं फिर, अभी अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। पहले उतरते हैं, आपको स्टेशन दिखा दें चेन्नई का। पूरा स्टेशन पैक हो गया वंदे भारत की सवारी से। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पटना की गाड़ी आई हो, इतना रश है यहाँ पे अभी। तो यहाँ पे ट्रेन नंबर 20608 मैसूरू चेन्नई वंदे भारत में अपनी जर्नी यहीं तक थी। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। उतरने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा, अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो इवनिंग स्नैक्स ही मिले तो उसमें ज़्यादा खाने पीने का रिव्यू मैं कर नहीं सकता हूँ, सब कुछ पैक्ड आइटम था। तो हाँ, एक चीज़ है कि जो अलग से इन्होंने साउथ इंडियन पकौड़े दिया था वो बहुत बढ़िया थी। उसकी मैं उसकी कोई भी कमी नहीं निकाल सकते। एकदम 10 on 10, टेस्ट बहुत अच्छा था। और साफ़ सफाई, पूरी गाड़ी वेल मेंटेन थी। लेकिन रेक इसको पुराना मिला है वो एक वैसी बात है, वन अदर देन दैट मेंटेन किया है लोगों ने भी और जो सफाई कर्मचारी उन्होंने भी। टिकट अवेलेबिलिटी मिल जाती है हमेशा, एक दिन पहले भी आप टिकट कराओ तो मिल जाएगा। कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल ना हो तब तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आपको टिकट वगैरह भी इसमें मिल जाएगी। सब कुछ ओवरऑल इस जर्नी में बढ़िया था, बस इसके स्टॉपेजेस नहीं है। पैरेलल ओवरटेक हुआ डबल डेकर का, वो भी मस्त था, लेकिन मैं उसे बहुत अच्छे ढंग से नहीं दिखा पाया क्योंकि आप जानते हो डोर्स वगैरह बंद है। तो बस कुल मिला के यही है यहाँ की यात्रा। अब मैं थोड़ा जाऊँगा बाहर, डिनर करूँगा और अगली यात्रा हमारी होगी धनबाद अल्पुजा एक्सप्रेस में, जो कि आएगी रात 9:40। यहीं पर होगा उसका रिवर्सल। तो आपसे मिलते हैं धनबाद अल्पुजा एक्सप्रेस के ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मेरे साथ ऐसे ही ट्रैवल एक्सपीरियंस इंडियन रेलवेज़ के साथ एंजॉय करते रहिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेकर के आता रहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।